हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय वाच्य परिवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में वॉइस भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे वाच्य किसे कहते हैं। अपनी बात कहने या अभिव्यक्त करने के तरीके को वाच्य कहते हैं। जैसे मैंने गलती की है और मुझसे गलती हो गई है। बात एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग है और इसी तरीके को हम वाच्य कहते हैं। वाच्य संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं, अर्थात जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, क्रिया हमेशा कर्ता पद के पुरुष व वचन के अनुसार ही होती है। तो कर्तृवाच्य का सूत्र है 1 to 1, यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार ही होती है। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसको सरल तरीके से उदाहरण से समझते हैं। नक्षत्रः फलम खादति। ठीक है, नक्षत्रः ये क्या है? प्रथमा, ये कर्ता है, खादति क्रिया है और फलम फल क्या है? कर्म है। तो कर्ता में कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है, अर्थात कर्तृवाच्य में क्रिया पर कर्म का कोई असर नहीं होता है। कर्म एक वचन हो या द्विवचन हो या बहुवचन हो, उसका क्रिया पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार होती है। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? नक्षत्र है, तो कर्ता है तो इसमें क्या है? प्रथमा विभक्ति। कर्म फलम है, फल को खा रहा है, तो इसमें क्या है? द्वितीय विभक्ति है। और खादति जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है, तो कर्ता एक है तो इसलिए क्रिया भी एक वचन में खादति। ठीक है, कर्ता के अनुसार होती है क्रिया। इसको उदाहरण से और समझते हैं। कर्तृवाच्य को श्यामः ग्रंथम पठति, श्याम ग्रंथ को पढ़ता है, तो कर्ता श्याम है यहाँ पर, इसमें प्रथमा विभक्ति है, पठति क्रिया है तो कर्ता के अनुसार ही है और ग्रंथम इसमें द्वितीय विभक्ति है। कर्म ये कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति है। श्यामः ग्रंथो पठति, श्याम 2 ग्रंथ पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्म क्या है? 2 ग्रंथ यानी द्विवचन है, लेकिन इसका क्रिया पे कोई असर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो श्याम है इसमें प्रथमा विभक्ति है कर्ता में और क्रिया कर्ता के अनुसार है, और ग्रंथों में कर्म द्विवचन है द्वितीय विभक्ति का। श्यामः ग्रंथान पठति, श्याम अनेक ग्रंथों को पढ़ता है, तो यहाँ पर भी ग्रंथान इसमें क्या है? बहुवचन, यानी बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो इसका भी यहाँ पर क्रिया पे कोई असर नहीं है। श्यामः ये कर्ता है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, ग्रंथान है इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, और पठति यह क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में ही है। और देखते हैं उदाहरण। छात्रः लेखम लिखति, छात्र लेख को लिखता है, तो यहाँ पर भी कर्म का क्रिया पे कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि छात्रः ये इसमें एक वचन है और लिखति क्रिया जो है वो छात्र मतलब कर्ता के अनुसार ही है, लेखम इसमें द्वितीय विभक्ति है। छात्रौ लेखम लिखतः, छात्रों 2 छात्र लेख लिखते हैं। अब यहाँ पर ये परिवर्तन है कि छात्रों 2 छात्र हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर द्विवचन है तो लिखतः क्रिया भी द्विवचन की आएगी, क्योंकि क्रिया जो है कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है ना, तो यहाँ द्विवचन है तो यहाँ पे भी लिखति लिखतः ये द्विवचन का आएगा, क्योंकि 2 छात्र हैं तो जो क्रिया है वो भी कर्ता के अनुसार होती है कर्तृवाच्य में। और यहाँ कर्म लेखम ये क्या है? कर्म, तो इसमें द्वितीय विभक्ति है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छात्राः लेखम लिखन्ति, छात्राएं लेख लिखती हैं, मतलब बहुत सारी छात्रा, तो यहाँ पर बहुवचन का है ये, तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी लिखन्ति। ठीक है ना, यहाँ पर एक वचन था तो एक वचन आया, द्विवचन था तो यहाँ द्विवचन आया, यहाँ बहुत सारे हैं तो यहाँ पर बहुवचन आया, तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता में तो हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है, और क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार होती है। और लेखम ये द्वितीय विभक्ति, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा कर्म में। ठीक है, रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है, तो रामः यहाँ पर ये कर्ता है, गच्छति
क्रिया है, क्रिया कर्ता के अनुसार है और कर्म में द्वितीय विभक्ति है। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ। तो अहम यहाँ पे कर्ता है और पठामि क्रिया है, तो यहाँ पर क्रिया भी उत्तम पुरुष की आई, क्योंकि यह भी उत्तम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार ही होगी। और पुस्तकम ये कर्म है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति रहेगी। तो कर्तृवाच्य में कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति रहेगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, और जो क्रिया है जो कर्ता के अनुसार आती है। पहला था कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो उन्हें हम कर्मवाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में जो क्रिया है कर्म के अनुसार प्रयोग हो उन्हें हम कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और वही कर्मवाच्य कहलाता है। कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, कर्मवाच्य में कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया हमेशा कर्म पद के पुरुष व वचन के अनुसार ही होती है। कर्मवाच्य का सूत्र है 3-3-1-1, यानी कि कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। कर्म के पुरुष वचन जो भी होगा तो उसी के अनुसार होती है। तो कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। कर्मवाच्य को हम उदाहरण से और सरल तरीके से समझते हैं। बालकेन पुस्तकम पठियेत, बालक के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जाता है। तो बालकेन यह क्या है? कर्ता, और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। पुस्तकम कर्म है, कर्म में प्रथमा विभक्ति है, पुस्तकम नपुंसकलिंग का है, तो मतलब प्रथमा विभक्ति में भी पुस्तकम ही बनता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। ठीक है। पठियेत ये क्रिया कर्म के अनुसार है। ठीक है, क्रिया कर्म के अनुसार, और यहाँ क्रिया में थोड़ा सा हमें क्या है परिवर्तन दिखाई दे। यहाँ पे क्रिया कुछ अलग दिखाई दे रही है। वैसे तो क्या बनती है पठति पठता पठन्ति, लेकिन यहाँ पर क्या है ते एते अन्ते, यानी कि कर्मवाच्य में जो क्रिया है आत्मनेपदी रूप में चलते हैं। यहाँ पर यह लग जाता है और आत्मनेपदी ते एते अन्ते ऐसे चलते हैं। अभी इसको हम और डिटेल से समझते हैं। कर्मवाच्य व भाववाच्य में धातु रूप बनाने का तरीका। मूल धातु में यह जोड़ते हैं तथा उसके रूप आत्मनेपद में चलाए जाते हैं। जैसे पठ धातु, ये पठ धातु मूल धातु है, इसमें हम यह जोड़ेंगे और आत्मनेपदे में कैसे चलते हैं ते एते अन्ते, तो पठियेत पठियेते पठियन्ते। ठीक है। अकारांत धातुओं में आ के स्थान पर ई हो जाता है। कुछ धातुएं होती हैं जिनमें अंत में आ होता है, तो वो क्या कहलाती है? अकारांत धातुएं। तो वहां पर आ के स्थान पे क्या हो जाता है? दीर्घ ई हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं। पा धातु, वैसे तो पिबती पिबत पिबंती बनता है, लेकिन यहाँ पर कर्मवाच्य में क्या बनेगा? पा, आ का तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। बाकी यह और आत्मनेपदे रूप में चलेंगे, यह लगेगा और आत्मनेपदे रूप में उसके चलेंगे, तो क्या बनेगा? आ का ई हो गया तो पी हो गया, यह लग गया, और ते एते तो पीयते। ठीक है। इसी प्रकार धा धातु धीयते, गा धातु गीयते, आ का ई हो गया है, यह लग गया है, और एते है ना। स्था का स्थीयते, हा का हीयते। धातु के अंत में यदि ई का ई तथा ऊ का ऊ हो जाता है, यदि धातु के अंत में ह्रीश्व ई हो तो उसको दीर्घ ई हो जाता है, और ह्रीश्व ऊ हो तो उसको दीर्घ ऊ हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। ची, तो इसका क्या हो जाएगा? चीयते, इसे ये दीर्घ ह्रीश्व है तो ये दीर्घ हो जाएगा चीयते। जी जीयते जीतना। हुयते, ये ह्रीश्व ऊ है तो ये दीर्घ ऊ हो गया ना, हुयते। श्रु, ये भी ह्रीश्व ऊ है तो दीर्घ हो जाएगा श्रूयते। इसी प्रकार इकारांत धातुओं में री को री हो जाता है। जो इकारांत धातुएं जिसके अंत में री होता है वहां पर री को क्या हो जाता है? री हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। क्री, क्रियते खरीदना, क्री री था ना, तो इसको री हो जाएगा, तो ये ई की मात्रा और रे इसमें लग गया, तो क्या बनेगा? क्रियते। ही ह्री ह्रीयते, म्री म्रियते, व्री व्रियते। कुछ विशेष धातुएं जिनमें संप्रसारण होता है, अर्थात धातु के आदि उपधा में। ठीक है। जिन धातु में संप्रसारण होता है अर्थात उसके आदि में जो उपधा है उसमें, उपधा बोलते हैं अंतिम हलंत वर्ण से पहला वर्ण। उपधा किसे कहते हैं? जो अंतिम हलंत वर्ण होता है धातु का, उसके वर्ण से पहला वाला वर्ण। जैसे
वहाँ पे क्या हो जाता है उपधा को? अगर वहाँ पर उपधा में य हो तो उसको ई हो जाता है, व हो तो ऊ हो जाता है, र हो तो उसको री हो जाता है। ठीक है, यानी उपधा में य हो तो उसको ई होगा, व होगा तो ऊ हो जाएगा, र है तो री हो जाता है। ये 3 ध्यान रखना है, य व र। ठीक है, जैसे इसको हम उदाहरण से समझते हैं। यज धातु तो अंतिम हलंत वर्ण से पहला वर्ण कौन सा है? उपधा किसे कहते हैं? अंतिम हलंत वर्ण से पहला वर्ण। पहला वर्ण क्या है यहाँ पर? य। ठीक है, तो य को क्या हो जाता है? ई, तो ये क्या बनेगा? ईजियते। और जो इसके रूप है वो आत्मनेपद रूप इसमें चलेंगे। कर्मवाच्य में ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें आत्मनेपद वाले रूप चलेंगे, एते एते अंते। ठीक है, तो ऐसे ही वच धातु वाचना, तो इसका क्या वय किस में चेंज हो जाता है? ऊ में, तो ये क्या बनेगा? उचित। इसी प्रकार आगे वप बोना, तो व जो है किस में चेंज हो गया? ऊ में, तो क्या बन जाएगा? उपेत। वह ढोना, तो व जो है ऊ में उहेत। वर्ष रहना उशेत। वद बोलना उदयेते। ठीक है, तो ये द और ये बन के ध्य बन जाएगा, उद्यते। ठीक है, स्वप सोना सुपयते। ये अंतिम हलंत वर्ण से पहले यहाँ पर क्या है? व, और व किस में चेंज होता है? ऊ में, तो ये क्या बन जाएगा? सुपयते। ऐसे ग्रह र है तो ये री में चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा? गृह्यते। अब कर्मवाच्य को उदाहरण से समझते हैं। रामेण ग्रंथः पठियेत, राम के द्वारा ग्रंथ को पढ़ा जाता है। ठीक है, रामेण ये क्या है? कर्ता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति है। ये कर्म है ग्रंथ, ग्रंथ को पढ़ा जाता है, तो ग्रंथ क्या है? कर्म, और कर्म में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति। और जो ये क्रिया है पठियेत, ये क्रिया है, क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार। तो ये एक वचन में है तो ये भी एक वचन में ही आएगी क्रिया भी। क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार। किसमें? कर्मवाच्य में। ठीक है ना, 3 1 1 का इसका सूत्र है। नेक्स्ट उदाहरण, रामेण ग्रंथो पठियेते, राम के द्वारा 2 ग्रंथों को पढ़ा जाता है। तो कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें हमेशा तृतीय विभक्ति रहेगी। ठीक है, कर्म यहाँ द्विवचन का है, 2 ग्रंथ, ग्रंथो द्विवचन है ना, तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, क्योंकि कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है। तो यहाँ द्विवचन है तो ये भी द्विवचन की आएगी, पठियेते। रामेण ग्रंथः पठियन्ते, तो यहाँ पे कर्ता रामेण है, इसमें तृतीय विभक्ति है। ग्रंथा ये बहुवचन है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े जाते हैं, तो ये बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की है। छात्रेण लेखः लिखित, छात्र के द्वारा लेख लिखा जाता है। छात्राभ्याम लेखः लिखित, अब यहाँ पे कर्ता जो है एक वचन में है तो इसलिए यहाँ पर एक वचन आया है छात्रेण, और लेख है क्रिया एक वचन की है, कर्म एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ता छात्राभ्याम, 2 छात्रों के द्वारा लेख लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कर्म वाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है, कर्ता से उसका कोई असर नहीं होता, मतलब कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि इसमें कर्म प्रधान होता है। तो इसलिए छात्राभ्याम में द्विवचन होने पर भी क्रिया एक वचन की है, क्योंकि कर्म वाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है। छात्र ही लेख लिखित, अब यहाँ पे भी बहुत सारे छात्रों के द्वारा लेख लिखा जाता है, तो छात्र ही बहुवचन है लेकिन क्रिया एक वचन की है। क्यों? क्योंकि कर्म के अनुसार होती है। तो कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा, और क्रिया जो है कर्म के अनुसार होती है। तीसरा है भाववाच्य, जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध किसी के साथ अर्थात कर्ता आदि के साथ ना हो उन्हें भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया का कर्ता आदि के साथ संबंध नहीं होता है। कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। भाववाच्य में कर्म पद नहीं होता है। इसमें 2 बात ध्यान देने योग्य है, एक तो क्रिया का कर्ता आदि के साथ संबंध नहीं होता है, दूसरा इसमें कर्म पद नहीं होता है। क्रिया कर्मवाच्य की ही तरह आत्मनेपदी होती है, और इसमें जो क्रिया है वो आत्मनेपदी होती है। भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। जो क्रिया है वो कैसी होती है? प्रथम पुरुष एक वचन की होती है, जैसे पठियेत, गम्येत, हसियेत, लिखियेत आदि। इसको उदाहरण से समझते हैं। बालकेन क्रीड्यते, बालकों के द्वारा खेला जा रहा है। बालकै क्रीड्यते, बहुत सारे बालकों के द्वारा खेला जा रहा है। तो यहाँ पे कर्ता में तृतीय विभक्ति है, और क्रीड्यते ये प्रथम एक वचन की, प्रथम पुरुष एक वचन की ही है। यहाँ पर एक बालक खेल रहा है तो भी इसमें एक वचन की है, और बालकै बहुत सारे बालकों के द्वारा खेला जा रहा है
तो भी एक वचन की ही है, क्योंकि इसमें भाववाच्य में जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है, उसका कर्ता कर्म से कोई संबंध नहीं होता है। छात्रेण हस्यते, छात्र द्वारा हंसा जा रहा है। छात्र ही हसेत, बहुत सारे छात्रों के द्वारा हंसा जा रहा है। तो यहाँ पे भी कर्ता में तृतीय विभक्ति है, लेकिन क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन की है। यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं, कर्ता बहुवचन में है, तो भी यहाँ पे क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। तो इसीलिए क्या है, भाववाच्य में हमेशा ध्यान देने योग्य बात है कि कर्ता तृतीय व्यक्ति होगी कर्ता में, और जो क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहेगी। तेन गम्यते, उसके द्वारा जाया जा रहा है। तई गम्यते, उनके द्वारा जाया जा रहा है। ताभि गम्यते, उनके द्वारा जाया जा रहा है। बालकेन सुप्यते, बालकों के द्वारा सोया जा रहा है। मयूर ही नृत्यते, मोरों के द्वारा नृत्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी कर्ता बहुवचन का है, लेकिन क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है, और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है, चाहे कर्ता बहुवचन का हो, एक वचन का हो या द्विवचन का हो। ठीक है ना, पर उसमें तृतीय व्यक्ति होती है। कर्ता में हमेशा तृतीय व्यक्ति होगी, लेकिन क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। अभी तक हमने पढ़ा वाच्य। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथम व्यक्ति का होता है, और कर्म द्वितीय व्यक्ति होती है, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है, कर्म में प्रथम व्यक्ति होती है, और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है। भाववाच्य में कर्ता तृतीय व्यक्ति होती है, कर्म होता नहीं है इसमें, और जो क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहती है। ठीक है, और जो कर्तृवाच्य है उसमें परस्मैपदी पद व आत्मनेपदी दोनों धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य में परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों धातुओं का प्रयोग किया जाता है, अकर्मक व सकर्मक। ठीक है, और जो कर्मवाच्य है इसमें आत्मनेपदी धातु और सकर्मक धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और भाववाच्य में आत्मनेपदी रूप चलते हैं और अकर्मक धातुएं ही चलती हैं, अर्थात अकर्मक धातुओं का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम वाच्य परिवर्तन उदाहरण से समझते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। ठीक है, तो कर्तृवाच्य को उदाहरण समझते हैं। अहम विद्यालयम गच्छामि, ये तो किसका उदाहरण है, कर्तृवाच्य का। कि यहाँ पर कर्ता में क्या है, प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होती है, किसमें, कर्तृवाच्य में। ठीक है, अब कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे इसको। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म में तृतीय व्यक्ति, मया विद्यालय गम्यते, मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है। तो मया कर्ता में क्या है, तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। और क्रिया बनाने का तरीका पहले ही समझा दिया है, ये आत्मनेपदी रूप चलते हैं। तो जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है। कर्म में प्रथमा है तो ये प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया है यहाँ पे, गम्येत। तो मया विद्यालय गम्येत। पुत्र मातरम सेवते, पुत्र जो है माता की सेवा करता है। तो पुत्र है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, मातरम इसमें कर्म द्वितीय विभक्ति है, सेवते यह कर्म के अनुसार है एक वचन। ठीक है, तो ये कर्म वाच्य में बनेगा पुत्रेण माता सेव्यते, पुत्र के द्वारा माता की सेवा की जाती है। तो पुत्रेण इसमें क्या है, तृतीय विभक्ति करता है, कर्म में प्रथमा, और ये क्रिया जो है कर्म के अनुसार ही है। ऐसे ही छात्राः पुस्तकानि पठन्ति, ये कर्म वाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है। यहाँ कर्ता एक वचन था तो एक वचन की क्रिया थी, अब यहाँ पे कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी पठन्ति बहुवचन में, क्योंकि कर्म वाच्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वह किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार होती है, जबकि कर्म में कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। ऐसे ही कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय। छात्री पुस्तकानि पठयेन्, छात्रों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो छात्र ही कर्ता में तृतीय विभक्ति, पुस्तकानि बहुत सारी पुस्तकें, तो यहाँ क्या है, बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ क्रिया भी बहुवचन की आई है, पठयन्ते। कर्मवाच्य की क्रिया बनाने के लिए धातु में यह जोड़ते हैं तथा आत्मनेपद में रूप चलते हैं। और इसको और अन्य उदाहरण से समझते हैं। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना, ये कर्तृवाच्य के उदाहरण है और ये कर्मवाच्य के हैं। तो इसके ये उत्तर दिए हुए हैं, छात्र स्वयं इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर कर्तृवाच्य के सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको कर्मवाच्य में बदलना है, और इसके सबके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये विद्यार्थी स्वयं करें।
वीडियो को पॉज करके विद्यार्थी स्वयं प्रैक्टिस करें। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। तो यहाँ पे ये कर्मवाच्य के उदाहरण है। त्वया कार्यम क्रियते, तुम्हारे द्वारा कार्य को किया जाता है। कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा, क्रियते जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार है। ठीक है ना, ये एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन का। इसको अब हमें कर्तृवाच्य में बदलना है। तो त्वम कार्यम करोषि, तुम कार्य को करोगी, करती हो। तो यहाँ पे त्वम, तव्य का क्या हो जाएगा, एक वचन त्वम। ठीक है ना, कार्यम कर्म में द्वितीय विभक्ति, करोषि ये कर्ता के अनुसार, त्वम है तो इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन का ही आ गया करोषि। तो यहाँ पर तो क्रिया जो होती है कर्म के अनुसार होती है, किसमें, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, जबकि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बालक ही विद्यालय है गम्यते, बालकों के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन है, कर्म में प्रथमा विभक्ति है और क्रिया जो है कर्म के अनुसार है। गम्यते एक वचन में है तो यह भी एक वचन में है। ये इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो बालका, तो ये बहुवचन में है तो ये भी जो करता है बहुवचन में आ जाएगा। बालकाहा एक वचन का बहुवचन। ठीक है ना, रामा ये आ जाएगा इसमें, तो बहुवचन का आ जाएगा। विद्यालयम गच्छन्ति, बालक विद्यालय को जाता है। तो गच्छन्ति ये बहुवचन की क्रिया आएगी, क्योंकि कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है ना, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्ता जो है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है। तीसरा उदाहरण है। बालिकाभ्याम पुस्तकम पठियेत, बालिकाओं के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी बालिकाएं, दो बालिकाएं हैं, दो बालिकाओं के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो क्रिया में कोई फर्क नहीं हो रहा, क्योंकि एक वचन है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार। पुस्तक को पढ़ते हैं, दो बालिकाएं पुस्तक को पढ़ती हैं, है ना। तो कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आई है। अब इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो ये क्या है, द्विवचन की। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बालिके, द्विवचन का। ठीक है ना, कर्ता। और पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति ही आएगी। पठता है तो क्रिया भी द्विवचन की, क्योंकि जो क्रिया है करता है वो द्विवचन का है और कर्तृवाच्य में जो क्रिया है कर्म कर्ता के अनुसार होती है। तो ये भी पठता, पठती, पठतः ये द्विवचन का रूप है। तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना। तो कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति कर्म में, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। भाववाच्य में क्या है, तृतीय व्यक्ति होती है कर्ता में और कर्म होता नहीं है, और जो क्रिया है वो आत्मनेपदी होती है और प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहती है। उदाहरण से देखते हैं। मोहन स्वपीति, ये क्या है, कर्तृवाच्य कि मोहन सोता है। तो ये भाववाच्य में कैसे रहेगा, ये तृतीय कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है, मोहनेन, तो ये तृतीय व्यक्ति आ गई इसमें। और सुप्यते आत्मनेपदी एक वचन के ही रूप चलते हैं इसमें भाववाच्य में। तो मोहनेन, मोहन के द्वारा सोया जाता है। बालकाहा क्रीडन्ति, बहुत सारे बालक खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार। तो यहाँ कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की है। और भाववाच्य में जो है क्रिया का किसी कर्ता आदि के साथ संबंध नहीं होता है, वो हमेशा आत्मनेपदी की प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहती है। तो बालकहि क्रीड्यते, बहुत सारे बालों के द्वारा खेला जाता है। कर्ता में बहुवचन होने पर भी क्रिया एक वचन की ही रहेगी। मयूरौ नृत्यते, दो मोरों के द्वारा नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर क्रिया जो है कर्ता के अनुसार, कर्ता में क्या है, द्विवचन, तो क्रिया भी द्विवचन की है। अब इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे तो उसमें कर्ता में क्या होती है, तृतीय विभक्ति। तो मयूरौ की जगह आ जाएगा मयूराभ्याम। ठीक है, और भाव ये जो है नृत्यते, प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आती है, क्योंकि क्रिया का भाववाच्य में कर्ता आदि से संबंध नहीं होता है। भाववाच्य में क्रिया आत्मनेपदी वह हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। अब हम देखते हैं भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। भाववाच्य बालकेन क्रीड्यते, बालक के द्वारा खेला जाता है। तो इसको हमको किसमें बदलना है, कर्तृवाच्य में। तो कर्तृवाच्य बालकः ये प्रथमा विभक्ति होती है और भाववाच्य में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति में ये क्या हो जाएगा, प्रथमा। तो बालकः, और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है, तो एक वचन की आएगी, बालकः क्रीडति। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। वानरहि कूदते, बंदरों के द्वारा
खेला जाता है। ठीक है, भाववाच्य में क्रिया का किसी कर्ता कर्म किसी के साथ संबंध नहीं होता है, इसलिए प्रथम पुरुष एकवचन की ही रहती है। वानरई, बहुत सारे वानरों के द्वारा, बहुवचन है ये, है ना। तो इसको जब बदलेंगे कर्तृवाच्य में तो प्रथमा का बहुवचन आ जाएगा, वानराहा। और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होगी, कुर्दंती, बंदर जो है खेलते हैं, यहाँ बंदरों के द्वारा खेला जाता है, कूदा जाता है, सॉरी कूदा जाता है, वानरा बंदर कूदते हैं। छात्र ही हंस्यते, छात्रों के द्वारा हंस्यते, हंसा जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं लेकिन क्रिया एक वचन की ही आएगी। ठीक है, अब इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो छात्र, ये बहुवचन, ये एक वचन है तो ये छात्र ही ये बहुवचन है, तो यह यहाँ पर जब कर्तृवाच्य में बोलेंगे तो प्रथमा का बहुवचन आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, छात्राः। और क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार, तो ये क्या बनेगा, हसंती, छात्र हंस रहे हैं। छात्रेन हंस्यते, छात्र के द्वारा हंसा जा रहा है, तो ये एक वचन है। तो इसको जब हम कर्तृवाच्य में बोल करेंगे तो ये कर्ता प्रथमा का एक वचन आ जाएगा, छात्रः। और यहाँ पर हसति, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो क्या बनेगा, छात्रः हसति। अब हम देखेंगे कत व कत्वतु प्रत्यय के उदाहरण में वाच्य परिवर्तन। पहला कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में बालकः पुस्तकं पठितवान्, और कत्वतु प्रत्यय के कर्तृवाच्य में उदाहरण देखते हैं। बालकः पुस्तकं पठितवान् है, तो यहाँ पे क्रिया में वान लगा हुआ है, पठितवान् है, कैसे बनी, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है तो बालकः, और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है तो ये क्या बनेगा, पठितवान्। ठीक है, बालकौ पुस्तकं पठितवन्तौ, यहाँ पर दो बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ दो बालक हैं तो द्विवचन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पठितवन्तौ। बालकः पुस्तकानि पठितवन्तः, यहाँ पर बहुत सारे बालक हैं, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ते हैं तो बहुत सारे, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, बहुवचन की, पठितवन्तः। इसी प्रकार ये तो क्या था, पुल्लिंग, और यदि बालिका पुस्तकं पठितवती, यदि स्त्रीलिंग में हम इसको प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर क्या रूप चलेंगे, पठितवती। ठीक है ना, इसमें क्या है, त्वत् प्रत्यय है, तो त्वत् प्रत्यय में स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, पठितवती। ठीक है, बालिके पुस्तकं पठितवत्यौ, ये द्विवचन में दो बालिकाएं पुस्तक पढ़ती हैं, तो यहाँ पर दो बालिके, यहाँ द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की आ जाएगी, पठितवत्यौ। बालिकाः पुस्तकानि पठितवत्यः, यहाँ पर बहुत सारी बालिकाओं के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो बालिका ये कर्तृवाच्य में क्या है, बहुवचन, प्रथम व्यक्ति लगती है तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार होती है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में बनेगा बहुवचन का, पठितवत्यः। ये हमने पढ़ा त्वतु प्रत्यय का कर्तृवाच्य में। ठीक है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्ता प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर बालकेन ग्रंथ पठित है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है तो बालकेन, और जो कर्म होता है उसमें क्या होती है, प्रथमा विभक्ति, और जो क्रिया है कर्म के अनुसार होती है, तो यहाँ पर कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो ये बनेगा पठितः। ग्रंथ में पुल्लिंग शब्द रूप है यहाँ पर, तो इसलिए यह बना ग्रंथ पठित है, बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। बालकेन गीता पठिता, तो बालकेन बालक के द्वारा गीता पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे तृतीय कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है कर्मवाच्य में, और जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है, क्योंकि कर्म यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, पठिता, गीता पठिता। बालकेन पुस्तकं पठितम, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर जो है इसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में क्या होगी, प्रथमा, क्योंकि नपुंसकलिंग का शब्द रूप है तो क्रिया भी नपुंसकलिंग की ही लगेगी इसमें, तो इसमें क्या रूप बनेगा, पठितम, पुस्तकम पठितम, क्योंकि कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। और भाववाच्य में देखते हैं, बालकेन पठितम, क्या है, भाववाच्य में क्या है, नपुंसकलिंग के ही रूप चलते हैं, जो क्रिया है, क्योंकि क्रिया का कर्ता कर्म आदि से संबंध नहीं होता है तो इसलिए इसका जो रूप है वो नपुंसकलिंग रूप में ही चलेंगे, तो बालकेन पठितम, और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है भाववाच्य में, तो बालकेन पठितम, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मया हसितम, मेरे द्वारा हंसा जाता है। तवया गतम, तुम्हारे द्वारा जाया जाता है। तो भाववाच्य में नपुंसकलिंग रूप का ही प्रयोग होता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। और कर्मवाच्य में कत्वतु प्रत्यय के स्थान पर कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। आज हमने पढ़ा वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के भेद, उनके कितने प्रकार के होते हैं और कैसे परिवर्तन करते हैं। तो इससे संबंधित वाच्य और वाच्य परिवर्तन से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।